Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that if A, B, C, D are inputs to gate and X is the output, then as per the following time graph the gate is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो A, B, C, D है ये क्या है इनपुट है और ये जो X दिख रहा है वो क्या है आउटपुट है। ठीक है, अब आप x को अच्छे से देखो, वो 0 से 1 जाके फिर 1 ही रहा है। ठीक है, अब हम आउट इनपुट्स को देखते हैं। ये जब 0 से 1 गया, पहले जब 0 था a भी क्या था, जब x 0 है तब a की वैल्यू क्या थी 0 थी, b की वैल्यू क्या है 0 ही है। अब देखो 0 0, c की वैल्यू क्या थी 0 ही थी और d की वैल्यू क्या थी वो भी 0 थी। पर जब x 1 हुआ a की वैल्यू क्या रही 0 रही, b की वैल्यू क्या थी 0 थी, c की वैल्यू क्या थी वो भी 0 थी, पर d की वैल्यू क्या हो गई थी हाई हो गई थी, तो d हो गया था हमारा 1। फिर उसके बाद हम आगे अगर चेक करेंगे और एक दो कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। x की वैल्यू रही 1 ही, ठीक है, ये देखो आप 1 ही है x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 0 है अभी भी, तो a है 0, b की वैल्यू क्या है अभी भी 0 है, b 0 है, c की वैल्यू हो गई है 1, तो ये c हो गया 1, d की वैल्यू क्या हो गई है वो भी अभी फिलहाल फिर से 0 हो गई, तो d हो गई 0, c की वैल्यू 1 है, सॉरी यहाँ पे c क्या है 1 है। तो आप देखो जो x आउटपुट है, जब सारे कॉम्बिनेशन 0 थे तभी उसने आउटपुट 0 दिया, अदरवाइज जब चारों में से कोई एक 1 रहा है तो उसका आउटपुट 1 रहा है। यहाँ पर भी देखो जब चारों में से कोई एक 1 रहा है तो उसका आउटपुट 1 रहा है। और ऐसा जो लॉजिक है वो किसका है और का है। अगर हम और का ट्रूथ टेबल देखें तो ये 0 1 0 1, ये 0 0 1 1, और कब हाई रहता है जब दोनों में से कोई एक 1 हो जाए। हाँ, अगर दोनों 0 है तभी वो 0 देता है, अदरवाइज हर कॉम्बिनेशन के लिए उसका आउटपुट 1 रहता है। मतलब ये जो गेट है वो, ये जो सब टाइम ग्राफ जो है वो किसका है और गेट का है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज और गेट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।